अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा कि जो बाइडेन 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को विन करेंगे। इससे रिगार्डिंग में आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा रिगार्डिंग जो बाइडेन पॉलिटिकल हिस्ट्री कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या क्या किया, और इसी बेस के तहत इकोनॉमिक्स में मैगज़ीन के अंदर ये प्रिडिक्शन आई है कि 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन को 92% वोट मिलेंगे जबकि ट्रंप को 8%। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि वो बात हकीकत में बदले। तो बात स्टार्ट करते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से। यूएसए का इलेक्शन 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। नंबर 1 प्राइमरी एंड कॉकसेस, जिसमें पार्टी के अंदर से बंदे को कारकुन को चुना जाता है जो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। नंबर 2 नेशनल कन्वेंशन। ये दोनों स्टेजेस अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा स्टेज 3 नवंबर जनरल इलेक्शन, और 4th इलेक्टोरल कॉलेज। अब 3 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि बनता है फर्स्ट ट्यूसडे। ये फर्स्ट ट्यूसडे की क्या लॉजिक है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। मंडे के दिन तमाम लोग जो वोट डालने वाले होते हैं वो चर्च में जाते हैं। संडे को चर्च में जाते हैं। मंडे को वही वोटर्स ट्रैवल करते हैं और पोलिंग स्टेशन में पहुंचते हैं। ट्यूसडे को वो वोट अपना कास्ट करते हैं, और वेडनेसडे को वो अपनी रूटीन में फिर जैसे कि फार्मर वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं। इसलिए जो फर्स्ट ट्यूसडे हर मंडे के बाद, मतलब कि हर 4 साल के बाद जो भी पहला मंडे आ रहा है उसके अगले दिन जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा ये इलेक्शन हेल्ड होते हैं। अब बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि कोविड-19 की वजह से क्या ये इलेक्शन डिले होंगे या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों? दोनों स्टेजेस में आपको बता देता हूँ कि यूएसए के अंदर अभी तक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 अमेंडमेंट्स हुई हैं, और ये अमेंडमेंट्स इसीलिए कम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना इंतहाई मुश्किल काम है, और इसी वजह से 3 नवंबर की डेट को चेंज नहीं किया जा सकता। और इन केस अगर इलेक्शन डिले हो भी जाते हैं तो जो यूएसए के अंदर स्पीकर हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। कौन आ जाएगा? जो वहाँ के स्पीकर हैं। जब भी फिर आगे इलेक्शन होंगे तब तक स्पीकर जो होंगे वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को संभालेंगे। अब बाइडेन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूं कि इंतहाई नालायक स्टूडेंट थे पर अपर मिडिल क्लास के थे। इनको इशू था स्टटरिंग का। स्टटरिंग होता है कि जब भी ये बात करते थे तो वो रुक रुक के करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हैं और एक फुटबॉल प्लेयर भी हैं। अभी इनकी एज 75 ईयर के राउंड अबाउट है जबकि ट्रंप की 73 है। अब कंट्रीब्यूशन की बात की जाए जो बाइडेन की, तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक हैं। जैसे कि गे की पॉलिसीज़, वहाँ पे लेस्बियन की पॉलिसीज़ इन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। उसके बाद माइग्रेशन की पॉलिसीज़, यूएसए में माइग्रेशन बंद हो चुकी थी तकरीबन, इन्होंने उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, जो ट्रंप हैं वो हमेशा बात करते हैं अमेरिका फ़र्स्ट की। बहुत ही नेशनलिस्ट किस्म के बंदे हैं, लेकिन जो बाइडेन है वो अमेरिका फ़र्स्ट की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया का फ़ायदा है तो उसी में हमारा फ़ायदा है। सिर्फ अमेरिका फ़र्स्ट से अमेरिका आगे नहीं जाएगा। जबकि ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका का फ़ायदा हो रहा है तो बेशक पूरी दुनिया पहाड़ में चली जाए। फिर सबसे बड़ी बात 1973 से जो बाइडेन क्लाइमेट इशू को प्रमोट कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा इशू है इसका स्पेशल लेक्चर मैंने दिया हुआ है। वर्ल्ड इशू है जिस पे कोई भी एक सुपर पावर है अभी तक अमेरिका जो इस पर फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि ट्रंप थे, लेकिन जो बाइडेन है इनका मोटिव ही क्लाइमेट इशू को रिजॉल्व करना है। फिर इनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1973 से 2009 तक ये अमेरिका के सेनेटर रहे। तकरीबन 36 साल बनते हैं और 6 दफ़ा लगातार ये सेनेटर रहे 6-6 साल के लिए। इनके अंदर कोई ऐसे गट्स थे, टैक्टिक्स थी जिस वजह से इनको अमेरिका का सेनेटर चुनना पड़ा बार बार।
और इन्होंने अपने सेनेटर के टाइम पीरियड में मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। मिडिल क्लास इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा खुश है, और साथ ही साथ इन्होंने फॉरेन रिलेशंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जब ये सेनेटर थे तो उसके साथ ये मेंबर ऑफ जुडिशरी कमेटी का भी हिस्सा थे 1987 से 1995 तक, और इन्होंने बहुत से ऐसे लॉज को पास किया जिससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, और उनको बाइडन लॉज के नाम से जाना जाता है, और बाइडन लॉज में सारे क्राइम लॉज हैं। फिर ये चेयरमैन ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल भी रहे, और इन्होंने ड्रग पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया। जैसे चाइना को सेंचुरी ऑफ शैम कहा जाता था, इस तरह अमेरिका के अंदर भी ड्रग बहुत ज़्यादा आम हो चुकी थी। लेकिन निक्सन के बाद ओबामा आए, और ओबामा के बाद ये थर्ड पर्सन थे बाइडन जिन्होंने ड्रग्स कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया। 2008 में ओबामा प्रेसिडेंट बन गए रिपब्लिकन के, और उस टाइम बाइडन भी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन बाइडन को हमेशा फंडिंग का इशू रहा जिस वजह से ये पीछे रह जाते थे, और बाइडन ने ओबामा के सामने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया। दोनों इतने क्लोज नहीं थे, लेकिन जब बाइडन ने अपने आप को विदड्रॉ किया तो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए, ओबामा और बाइडन। ओबामा प्रेसिडेंट बन गए, और ओबामा ने इनको कहा कि आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, और बाइडन वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी 2 टाइम्स कॉन्सेक्टिव रहे, लगातार रहे। और इस दौरान 2008 में अमेरिका में रिसेशन आया, जिसमें ओबामा और बाइडन ने मिलकर एक स्टिमुलस पैकेज दिया रिसेशन में वहाँ की आवाम को, और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। फ्री ट्रीटमेंट की पॉलिसीज़ को देखा जाए तो ओबामा और बाइडन ने मिलकर फ्री ट्रीटमेंट की पॉलिसीज़ बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को प्रमोट किया, और ये बजट दिया भी, जिस वजह से वहाँ की आवाम फिर इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। याद रखिएगा कि ओबामा और बाइडन क्लोज फ्रेंड थे, और अभी भी ये क्लोज फ्रेंड हैं। बहुत सी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनकी नज़र अमेरिका के इलेक्शन पे रुकी हुई है, क्योंकि उनका फ्यूचर अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक है। बाइडन को देखा जाए तो इन्होंने पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा विज़िट भी किए, जबकि ट्रंप ने इतने ज़्यादा विज़िट नहीं किए। ट्रंप के इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि स्टेट इंटरेस्ट की बात आ जाती थी, और बाइडन भी इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखना है, क्योंकि जो चाइना उभरती हुई पावर है आज के दौर में, उसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी वजह से अमेरिका इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखेगा, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो, ट्रंप हो, बेशक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।